जिस जगह आप रह रहे हो वो संगति अच्छी नहीं आपकी बालों की, अपने बालों को अच्छी संगति में, अपनी बेटियों को अच्छी संगति में रखना। आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किसके संग जा रही है, इसका हमें ध्यान रखना। परीक्षित अगर संग अच्छा नहीं होगा तो तुम फिर कभी प्रभु तक नहीं पहुंच सकते या फिर अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आजकल के छोटे छोटे बालक हैं ना, आज बेरोजगारी पता क्यों है, ये नई युवा पीढ़ी आपको बता देते। आज बेरोजगारी का एक कारण ये भी है कि हम सबके सब भेड़ चाल चल रहे हैं। बोलना पड़ेगा, सबके सब किसमें चलते हैं, भेड़ चाल। 10वीं पास करने के बाद बेटे से पूछो क्या करेगा, तो पहले दोस्त को फोन लगाता है, अरे मेरे पिताजी पूछ रहे हैं क्या करेगा, तू बता ना क्या बता। एडमिशन लेना कौन सा कॉलेज में लेंगे बताना, वो 4-6 मिलते हैं और एक गुट बनाकर फिर एक ही में घुस जाता है। उसके बाद 12वीं करते, 12वीं के बाद फिर क्या करेगा, तो फिर दोस्तों के गुट में जाता है। मम्मी से बोलते हैं मम्मी, बोले हाँ, बोले चलना वो ITI कर रहा है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। माता पिता को पता नहीं, वो भी उनको वहीं ढकेल देते हैं और वही बात है फिर सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बोलना पड़ेगा, ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। आप लोगों को पता है आजकल अगर इस संसार में सबसे बड़ा जरूरतमंद कोई चीज है तो वो है धन। क्या है, धर्मस्य मूलः धनम्। अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मनी नहीं है, आपका सगा भी आपको नहीं पूछने वाला। आपके बच्चे बेरोजगार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके कारण से। आपके पास दिमाग है ना, आपने परिश्रम करा है, किस फील्ड में ज्यादा पैसा है, कहाँ जाकर के मेरा बेटा पैसा कमा सकता है, कहाँ सक्सेसफुल हो सकता है, उस लाइन में क्यों नहीं डालता? कहते हो महाराज जी उसकी इच्छा कुछ नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं। और आप सब बुजुर्ग हो, आपको एक मंत्र और देकर जाऊं, यदि आपके बालक 25 साल से नीचे बेटा या बेटी, वो भले कितने बड़े इंटेलिजेंट हो जाए, एक बात याद रखना, ये अभी भी ना समझे। बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अकल 25 के बाद आई थी, तो मुझे लगता है सबको अकल 25 के बाद आई। बाबूजी गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई तो यही है कि जो असली अगर अकल आती है आदमी को, तो वो 25 और 30 के बाद ही अच्छे से आती है। उससे पहले तो बस वो मुंह चलाने और फरमाइश में रह जाएगा। तो इसीलिए अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो उसका संग का ध्यान रखना पड़ेगा। जित संगो जितेंद्रियो, अपने इंद्रियों पे महाराज संयम रखना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। अब ये बताओ कौन कौन इंद्रियों पे संयम करेगा, हाथ खड़े करो। कौन कौन चाहता है कि मैं अपने इंद्रियों पे संयम करूं? अगर अपने इंद्रियों पे संयम करना मेरी भैया, मेरे भैया, मेरे बाबा, तो सबसे पहले इंद्रियों का संयम के लिए अपने मोबाइल को अपने से दूर कर देना। बोलना पड़ेगा। यदि आप फोन को त्याग सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। यदि आप फोन नहीं त्याग सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज तो यही कलयुग हमारा जो संग संग चल रहा है, मंदिर से लेकर के बाथरूम तक ये संग संग चलता रहता है। और जब हम फोन नहीं त्याग सकते जीवन में और क्या त्याग? जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपम मना संधारयेत्। कहते महाराज भगवान का स्थूल शरीर का ध्यान करना चाहिए। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बताया कि परीक्षित जब भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करें। यदि आपको अपने शब्द में समझाऊं तो घर में कान्हा की सेवा करनी स्वीकार कर दो। बोलना पड़ेगा, ये बात सत्य है। यदि आपके घर में आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते ना, या फिर आपके घर में कोई कार्य नहीं हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है माहौल चेंज हो रहा है, तो एक बार आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ले, और लड्डू गोपाल जी लेके आने के बाद उनकी सेवा शुरू करें। आप स्वयं सेवा शुरू करोगे, सुबह शाम पूजा करना शुरू करोगे ना, तो मेरे बिहार जी की ऐसी कृपा हमने देखी है, ऐसा अनुभव देखा है कि धीरे 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 सब के सब ठाकुर जी में चिपकने लग जाते हैं और फिर सब के सब महाराज भक्तिमय हो जाते हैं। बोलना पड़ेगा। इसी पांडाल में बहुत लोग होंगे
कि जिनके घर में ये नॉनवेज बनता हो, बहुत लोग होंगे जिनके घर में कोई भगवान को नहीं मानता, बहुत लोग ऐसा होंगे कि कथा से बहुत दूर होंगे, लेकिन जब से बिहारी जी, जब से ठाकुर जी उनके घर में आए, तब से वो सब के सब दीवाने हो गए।